हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसा कि आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर में डेट को जो है कंफर्म कर दिया गया है कि 15 और 16 फरवरी को होगा। ठीक है, पहले होने वाला था ये 9 और 10 फरवरी को होने वाला था, लेकिन अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित कर दी गई है डेट। ठीक है, हम लोग आगे की रणनीति को भी डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का पेपर है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, जो स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे ये 40 डेज़ की स्ट्रेटजी होगी। देखिए, दिन 40 से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का देखिए पीसीएस का पेपर लगा हुआ है, कुछ लोग बिहार में थोड़े बिजी हैं बिहार पीसीएस का देने के लिए, कुछ लोग रेलवे के पेपर भी दे रहे हैं, है ना। तो अगर ये सारे पेपर को इंक्लूड भी कर दिया जाए तब भी आप लोग 40 दिन आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं जीएस की सिर्फ डिस्कस करूँगा यहाँ पे कि जीएस का पेपर है, हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले देखिए ये जो पेपर की कटिंग है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी। ठीक है, आप देख सकते हो, हेडिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 15 और 16 फरवरी को प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 9 व 10 फरवरी को प्रस्तावित लिखित परीक्षा की तिथि बदल दी है। यह परीक्षा 15 व 16 फरवरी को प्रस्तावित की गई। इस परीक्षा के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। देखिए, जितने भी आवेदन हुए वो 1 लाख से अधिक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, पद ज़्यादा हैं। ठीक है, नॉर्मली आप देख लो आरओ का जो पेपर होगा, ये यूपी पीसीएस का पेपर, उसमें कितने लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जाने मत देना। ठीक है, पेपर होगा, 110% होगा और ये 2025 में ही होगा। 2025 में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं। आप लोग ट्राई करिएगा कि इसी साल जो है आप लोग सिलेक्शन ले सको, इतनी मेहनत कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे पेपर में ये बोला गया है न्यूज़पेपर में कि सूत्रों के मुताबिक 12 फरवरी को महाकुंभ के माघी पूर्णिमा के स्नान के मद्देनज़र प्रयागराज के डीएम ने परीक्षा केंद्र देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से आयोग को परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा। यह परीक्षा प्रयागराज समेत वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ व मेरठ में कराए जाने की तैयारी है। टोटल जो सेंटर बनाए गए हैं वो 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें बनारस है, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व इलाहाबाद है। ठीक है, प्रयागराज। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, यहाँ पे टीजीटी के बारे में बात की गई है। लिखित परीक्षा 4 व 5 अप्रैल, देखिए टीजीटी की डेट भी दी गई है और पीजीटी की। ठीक है, इसमें पीजीटी में कितने हैं, 624 पद हैं और टीजीटी में 3539 पद। ठीक है, तो इसकी डेट क्या है, 11 और 12 अप्रैल में। ठीक है, ये दोनों ही अप्रैल में जा रही हैं, टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, अब ध्यान लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और फेब में किसकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, तो जाने मत दीजिएगा। अगर आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटेजी तैयार कर लीजिए। मैं आपको लेके आया हूँ, अगर आपको फॉलो करना है तो आप वैसे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा। फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जीएस का पेपर की बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन आते हैं, कैसे हम लोग को टारगेट करना है। हम लोग का टारगेट होगा 20+। ठीक है, क्वेश्चन मतलब आंसर हमको सही सही चाहिए, मतलब 22 जो 22+ आंसर होंगे वो हम लोग सही करके आए। देखिए, कोई मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करूंगा कि आपको 30 में से 30 ला के आना है, आप कुछ भी हो जाए आप 30 ले के आ जाओगे जैसे मैं बताऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जीएस का पेपर है, सभी को पता है जीएस कैसा आता है। बहुत ज़्यादा इजी आएगा तो आप 30 में से 30 भी कर सकते हो, पर वो जो बहुत ज़्यादा इजी होगा वो सबके लिए इजी होगा। ठीक है, ज़्यादातर मॉडरेट लेवल के ही जो है पेपर सेट होता है, जिसमें आप लोग 22+ क्वेश्चन है, मतलब मिनिमम आपको 22 तो करना ही करना है। आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप 22 क्वेश्चन कर रहे हो मिनिमम भी, तो आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना सब्जेक्टिव पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, पेपर का है क्या, नाम क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब पोस्ट आप सभी को पता है। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो फर्स्ट पेपर आपको बहुत अच्छा करना है। 22+ मैं लेके चल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक आपको दे दूंगा ताकि जो है आप बस रिवाइज कर लो और ईजिली जो है सिर्फ वही पढ़कर भी आप ईजिली 22 नंबर तो ईजिली ले आओगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सिलेबस है जो प्रीवियस सिलेबस है उसको देखकर। सबसे पहले करंट अफेयर्स का एक सेक्शन है। करंट अफेयर्स में देखिए 4 इन्होंने सब कैटेगरी दी हैं, किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। टीचिंग एबिलिटी, ठीक है, एक ये हो गया। एक आईसीटी का क्वेश्चन, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वो हो गया। एनवायरनमेंट का एक सेक्शन हो गया, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन।
ठीक है। वेटेज की अगर बात करें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, देखिए ज़्यादातर इक्वल है। हायर के आपके ज़्यादा, सॉरी, ये आपका टीचिंग एबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आईसीटी के भी आपके 2-3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना है कि 30 में से इन सबका रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल ही आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आने का। चलिए, सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेता हूँ कि आपको करना क्या है, करंट अफेयर्स पढ़ना क्या है। देखिए, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि एक साल से 1.5 साल का अगर करंट अफेयर्स किसी भी पेपर के लिए पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब बात हो रही, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता करंट अफेयर्स का, तो 1 साल इनफ है आपके लिए, ठीक है, 1 साल 1 महीना या 2 महीना इनफ है, 1.5 साल का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुक अगर आपको फॉलो करनी है, घटना चक्र की आती है, आपको आई दृष्टि देखी जाती है, आप वो उससे कर सकते हो, ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन आती है, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पूरी बुक कभी मत पढ़िएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ने हैं। फेब में अगर पेपर हो रहा है, ठीक है, देखिए, हाँ, 15-16 फेब को हो रहा है ना, ठीक है, तो ये 15 और 16 फेब को अगर पेपर हो रहा है, तो करंट अफेयर्स आप कम से कम 15 जन तक के या 15 जनवरी तक का आपका करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, देखिए, जब जनवरी स्टार्ट होगी, जनवरी की 6 या 7 तारीख को पूरा 1 साल का जो आएगा ना, 2024 वाला पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स की बुक आ जाएगी। वो हर अलग अलग मैगजीन निकालती हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हो, जो भी जिसमें भी आपको सही लगता है आप वैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ये सेक्शन है। करना क्या है, सबसे पहले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, देखिए, जो न्यूज़ में रहे होंगे, बुक में बहुत ज़्यादा होते हैं, इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ते ही पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से न्यूज़ में है, ठीक है, वो हो जाएगा। जैसे रशिया का कोई मुद्दा हो रहा हो इंटरनेशनल का, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर मान लीजिए किसी देश की यात्रा कर रहे हैं, कोई हम लोग का कोई संबंध स्थापित हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ, वो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। और इस मुद्दे से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मान लीजिए अभी आपको पता है पास में ब्राज़ील गए थे वो मोदी जी, है ना, ठीक है, तो ब्राज़ील गए थे, तो वहाँ ब्राज़ील के बारे में भी आपको पढ़ना है, वहाँ पे वो किससे मिले, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो यही सब है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मान लीजिए योजनाएं आई हैं, आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट सारी बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व मतलब है कि देखिए, कुछ लोगों का निधन होता है, वो आता है, जैसे मान लीजिए कोई एक नोबेल प्राइज़ किसी को मिला, उसका निधन हुआ, या कोई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जिसका निधन हुआ, आपको उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर अवार्ड्स के क्षेत्र में आपको 2024 का जो आपका वो है ना नोबेल प्राइज़, उसको देखना है, और कुछ जो ग्रैमी जो अवार्ड है म्यूज़िक वाला, तो अवार्ड से संबंधित बहुत ज़्यादा अवार्ड का सेक्शन नहीं है, ठीक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक। नेशनल अवार्ड वगैरह भी जो एक करंट में रहता है, वो सब आपको देखना है। साइंस और टेक में कैसे देखना है, देखिए, साइंस और टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आजकल फेवरेट इस वजह से हो रहा है, देखिए, इसमें आदित्य L1 जो मिशन है, ठीक है, आदित्य L1 जो मिशन है, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा, ये करके आ जाइएगा। अब रटना कैसे है, पूरा मत रटना है, आपको देखना है कि व्हीकल कौन सा यूज़ हो रहा है। इट मीन्स जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है या पोलर सैटेलाइट्स होती है, वो कैसे, कैरियर क्या है, ये आपको देखना है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उद्देश्य क्या है इसका, है ना, या नासा का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, चाइना का इंपॉर्टेंट मिशन है, आप इसको देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेम्स आपको देखना है, आपको आईपीएल कवर करना है, ठीक है, आईपीएल कवर करना है, आईपीएल का ऑक्शन कवर करना है, अभी ऑक्शन हुआ है ना, तो आपको आईपीएल का वो कवर करना है। T20 वर्ल्ड कप कवर करना है आपको। नेशनल लेवल पर जो क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं उसको, साथ में कबड्डी वाला जो टूर्नामेंट हो रहा है आपको उसको भी देखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं अंदर तक जाना है, लेकिन आप इतना देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। इंडेक्स से क्वेश्चन कभी कभी देखे गए, कभी कभी नहीं देखे गए, ठीक है, लेकिन वो भी आपका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आ जाएगा। वैसे तो इंडेक्स का एक अलग से इकोनॉमिक्स के सेक्शन में भी पूछा जाता है, लेकिन आप इजीली देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। और अगर आप इसमें भी देखो ना, सिलेबस में भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस यही 4 सेक्शन को भी ध्यान रखा गया है, ठीक है, आप ये कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अगर आप बुक की बात करते हो, मैं जीएस की पूरी मैं जीएस की बात कर रहा हूँ कि जीएस आपको कैसे कवर करना है। आपके पास कोई भी जीके या जीएस की बुक हो, चाहे वो लूसेंट हो या घटना चक्र हो, आप उससे कवर कर सकते हो। अगर ये नहीं भी है तो नई लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुक ज़रूर ले लो, कोई ना कोई, चाहे लूसेंट ले लो, चाहे घटना चक्र ले लो, या कोई भी ले लो बुक, है ना। देखिए, घटना चक्र प्रीफर इस वजह से कर सकता हूँ क्योंकि एक जीके का एक अलग सेक्शन आता है,
एक पॉइंटर आता है, 2 बुक आती है, घटना चक्री जीके आती है, एक पॉइंटर आती है, दोनों में से आप कोई भी ले लो, कवर हो जाएगा। पूरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। यहाँ पे जो सिलेबस है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहीं से ईजिली आ जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखिए एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ। आज पॉलिटी की एक क्लास रात में अपलोड हो जाएगी, ठीक है, अल्टरनेट डेज पर एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आपको दे दिए जाएंगे, आप इजीली पढ़ लोगे। लिमिटेड एमसीक्यूज होंगे, लेकिन जो एडिशनल नॉलेज आपको मिलेगी उससे क्वेश्चन इन्हांस हो जाएंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसा आपका कमेंट्स आएगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उस पर वीडियोज़ बनाना फिर से स्टार्ट कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोज़ होगी, ठीक है, तो आपका ये कवर हो जाएगा। मैं फिर से बोलूँगा, आपको सब्जेक्टिव पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 70 to 75% जो अपना टाइम देना है वो सब्जेक्टिव को देना है, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। और बाकी जो है 25 to 30 है ना, जो ये परसेंट होगा वो जीएस को दोगे। आप जीएस अगर अच्छा कर लोगे ना, तो आप लोगों से 2-3 कदम आगे चले जाओगे, कई सारे लोगों से आगे चले जाओगे अगर जीएस अच्छा हो। आपने नेट का पेपर देखा होगा, सब्जेक्टिव सबका अच्छा होता है। फर्स्ट पेपर में सब ज़्यादातर फर्स्ट पेपर ही डिसाइड करता है कि कौन पास करेगा कौन नहीं करेगा, सभी को पता है ना। तो इम्पॉर्टेंट तो है, देना है आप, इसीलिए मैंने रेशियो आपको बता दिया कि आपको अपना टाइम इतना ही यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ कि जो आपको करना ही करना है। ये सिलेबस से कम है, ठीक है, सिलेबस में भी काफ़ी ज़्यादा दिया है मैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो आपको करना ही करना है। ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। ये प्रीवियस ईयर का जो मैंने देखा है, जो मैंने डिसाइड किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो है टॉपिक नोट किए हैं। आपको ये पढ़ना है। जैसे पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में प्रस्तावना को आपको पूरा पढ़ना है। एकदम छोटा सा टॉपिक है, प्रस्तावना पे मैं कई सारे एमसीक्यूज वीडियो भी लेके आया हूँ, अगर आप वो भी देख लोगे तब भी आप इजीली रिवाइज हो जाएगा। प्रस्तावना में आपको क्या क्या देखना है, कुछ कुछ वाद आपको याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अच्छे तरीके से याद करना है, इससे संबंधित था, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। कैसे करना है, एक दिन आप प्रस्तावना को दे दो, तुरंत याद हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर आपको रिवाइज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स बना दो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। डीपीएसपी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्वास करिए, डीपीएसपी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मौलिक अधिकार से, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। बाकी अगर आप सिलेबस देखते हो ना, सिलेबस में देखिए और क्या क्या है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी है, ठीक है, निर्वाचन आयोग भी है, लोक सेवा आयोग है, और मैंने इसके एक अलग से वीडियो भी बनाई है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ करना ही करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, बट आपको ये 3 चीज़ करना ही करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। इन्वायरमेंट को अब हम लोग देख लेते हैं, इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट संस्थान से क्वेश्चन आते हैं, उनके स्थान कहाँ पर हैं, ठीक है। आप सभी को पता है, मैं इंडिविजुअल वीडियो भी ले आऊँगा, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको रीच पहुँचानी पड़ेगी इस वीडियो की, तभी मैं लेके आऊँगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा तो मतलब मेरा भी वीडियो बनाने को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट संस्थान देख लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित जो है वो कहाँ पर है। वानिकी संस्थान हो गया, ऐसे संबंधित यूपी के जितने हैं, है ना, और भी जहाँ जहाँ के हैं सब आपको देखना है। पर्यावरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैव विविधता आपका जो दिवस हो गया है ना, जल दिवस हो गया, ऐसे ही आपको सारे जो है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर जितने भी हैं आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। पर्यावरण आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ प्रीवियस ईयर में, तो पर्यावरण आंदोलन भी आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। सिर्फ ये 3 सेक्शन आपको कवर करना है पर्यावरण से, ठीक है। बाकी प्रदूषण वगैरह, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये जब मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा ना, वो उसी में कवर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें देख लोगे ईजिली। इतिहास में सिर्फ एक सेक्शन आपको पकड़ना है, बस ये आंदोलन लिख लीजिए। ये आंदोलन आपको अच्छे पूरे के पूरे नंबर दिला देगा। 1857 की क्रांति से लेकर जब तक इंडिया आज़ाद हुआ है तब तक पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत अंदर तक के क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन इतना ज़रूर पूछेगा जो इसी के अंदर होगा, 1857 से लेकर 1947, ठीक है, और आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब आईसीटी, कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो इजीली पूछे जाते हैं। देखिए है क्या, फुल फॉर्म पूछा जाता है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। पैन कार्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। www का पूछ लिया जाता है, www का पूछ लिया जाता है, ऐसे कई सारे, http का पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट देखिए, और भी आता है, HTML का पूछ लिया जाता है, HTML, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो आपको ये देखना है, फुल फॉर्म से रिलेटेड आप देख सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो,
सारे फुल फॉर्म आ जाएगा, या तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आप याद कर लो। ठीक। दूसरा है मेमोरी से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए रैम रोम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो डिसाइड करता है परमानेंट मेमोरी वगैरह, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ऐसे केबी, एमबी, है ना, टीबी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको, आपको भी मालूम होगा इनमें से कौन बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। या 1 MB में कितने केबी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। एक कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज़ होती थी, यानी जो ट्रांजिस्टर यूज़ कब हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट कब, कौन से कंप्यूटर की जनरेशन में यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जनरेशन के डेट भी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक था। ठीक, बहुत ईजी है, एक बार पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो आईसीटी में इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। बाकी जो है, और बाकी एक और मैं आपको तरीका बताऊंगा, वो वैसे भी देख सकते हो। देखिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स को कैसे देखना है आपको। योजना से क्वेश्चन पूछेगा। एक योजना हर एक एग्जाम में ज़्यादातर आई है, जिसके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है। अब बाहर के भी असिस्टेंट प्रोफेसर का देख सकते हो। ठीक, कैसे देखिए, योजना 2014 से अब तक जितनी भी योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, आप डालिएगा यूट्यूब पर सर्च करिएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। 2014 से अब तक जितनी भी योजना है इंपॉर्टेंट, वो सारा आप पढ़ लीजिएगा। योजना से आएगा कैसे, सिर्फ मैं बता दूं, योजना का इनबिल्ट नहीं पूछेगा, अंदर उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता, बस सन पूछता है। योजना पूछेगा और सन पूछेगा। ठीक है। बाकी जो बहुत फेमस योजना है उसका जो है ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, लेकिन वो आपको पता ही होगा। ठीक है। लेकिन आपको याद क्या करना है, योजना वो कब आई थी, बस टाइम आपको याद करना है योजना का। ठीक है। और कुछ योजनाएं हैं जो 1947 के बाद इंपॉर्टेंट है, मनरेगा हो गया। ठीक है, इसके बारे में तो इसका आपको सन याद कर लेना है। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये इकोनॉमिक्स में ही पूरा आता है, तो आपको ये पढ़ लेना है। बस ऊपर का ओवरव्यू ले लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं पढ़ना, इसीलिए मैंने बस लिख दिया है। ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जनगणना भी बहुत आपको डीप नहीं पढ़ना है, कब स्टार्ट हुआ था, पूरा, फिर 10-10 साल के गैप में 1972 एक टाइम है योजना से जनगणना से संबंधित, फिर 1981 से स्टार्ट हुआ, ये सारा हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आपका जितना भी जनगणना से क्वेश्चन है प्रैक्टिस करवाई गई है चैनल पर, आप देख लीजिएगा टाइप करके। ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पूछा जाता है, जीडीपी का फार्मूला, एनएनपी का, जीएनपी, इस तरीके से कुछ फार्मूले होते हैं, वो पूछ लेता है। इन्फ्लेशन जो होता है, मुद्रास्फीति जिसे बोलते हैं आप लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो क्या होता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, बोलेगा मुद्रास्फीति में होता क्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्राफ देखिए पर्टिकुलर पूछा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ होता है। ठीक है, कई टाइप के इकोनॉमिक्स के जो ग्राफ होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए आपको लग रहा है, अगर आपका 40 दिन का स्ट्रेटेजी है, आप एक दिन एक सेक्शन उठाते हो, आपको बस जीएस में मैं बता रहा हूँ 45 to 1 आवर का आपको बस टाइम देना है। आपका 40, ये जो है ना आपका, ये 1 फेब तक ही है, जो मैंने 40 डे लेके आया हूँ ना, ये 1 फेब तक ही आपको जो है 1 फरवरी तक ही बस आपको इतना पढ़ लेना है। ठीक है, 1 फरवरी के बाद आप रिवाइज करिएगा बाकी का। ठीक है। अब एक्स्ट्रा में आपको क्या पढ़ना है, देखिए WHO, WTO ये कब बना था, यूएन के बारे में, नाटो के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक कब बना था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। स्थानीय पवनों के बारे में ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। स्थानीय और दर्रे, ये दोनों आपको कवर करने, दर्रे मैं करा ही चुका हूँ। कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वर्ल्ड में भी आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, जहाँ जहाँ जिन जिन कॉन्टिनेंट और देश से गुजरती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और ब्रह्मांड यानी ग्रह से संबंधित भी है, सौर मंडल के ग्रह जो होते नहीं है, मैं एक क्वेश्चन भी लेके, वो एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, आपको उससे भी कवर कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, वीडियो में लग रहा है, बस मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बता दिया है, आप बस एक नोट कर लीजिएगा और टिक लगाते हुए चले जाइएगा, आपका हो जाएगा। जब आपका टाइम बचे तो आप जो क्वेश्चन इसमें जो टॉपिक दिए आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी ये सारे टॉपिक मैं एक एक करके एनसीईआरटी बेस्ड में लेके आऊँगा, एक सीरीज़ आज ही से स्टार्ट हो रही है, आप उसको देख लीजिएगा, अल्टरनेट डेज पे आएंगी। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। उसके अलावा एक देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1000 से ज़्यादा क्वेश्चनों का जो है एक PDF तैयार है, आप उसको कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये है क्या पता है आपको, क्वेश्चन दिए रहेंगे, डायरेक्ट आंसर है, आपको प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले सकते हो। 149 में ये है।
ठीक है। आपको करना क्या है, आप रात में सोने से पहले 10-10 सिर्फ अगर डेली 10-10 20-20 भी आप बस पढ़ते हुए चले जाओगे तब भी आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको देखिए ये सारे टॉपिक भी दिए हैं कि किसमें ये वीडियो बनी हुई है। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें इसी में इंक्लूड है, ICT है, टीचिंग एबिलिटी है, एनवायरनमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा मिलाकर 1000 से अधिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ 149 रुपये में आप ले सकते हो अगर आपको लेना है। ठीक है, और अगर लेने का तरीका क्या है कि आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हो। ठीक है, ईजिली आपको तैयार हो जाएगा, एक्स्ट्रा कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें अगर आप ये ले लेते हो। ठीक है, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जैसा भी आपका मन करे वैसे कर सकते हो। बाकी आप ऐसे देख लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेट डिसाइड भी हो चुकी है, पेपर होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, और होप जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, अच्छी बात है। और आप लोग भी मेहनत करिएगा और ट्राई करिएगा 2025 में सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर ले लें, है ना। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, शाम को एक वीडियो आने वाली है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, NCERT बेस्ड पॉलिटी की। ठीक है, थैंक यू सो मच।